कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो बोलो। देखो हम लोगों पर संकट आता है, हम लोग राम जी को पुकारते, भगवान को पुकारते, हे भगवान हमें बचाओ। हम लोगों पर संकट आता तो हम भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर भी जब संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। भगवान के भी संकट मिटाने का टेंडर कोई लेने वाला है तो वो हनुमान जी महाराज ही है। बोलो जय बजरंगबली की। अच्छा आप पूछो कि भगवान के कौन कौन से संकट मिटाए? पहला, लाए सजीवन, पहला लाए सजीवन और दूसरा सीता जी का जानकी जी का पता लगाना, लक्ष्मण जी के लिए बूटी लाना, ये संकट मिटाना नहीं तो क्या है? बोलो जय बजरंगबली। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए भैया हम लोगों पे, तुम लोगों पे, काऊ पे भी संकट आ जाए, घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना, क्योंकि भगवान पे भी संकट आया तो वो भी हनुमान जी को पुकारते हैं, और हम लोग तो हनुमान जी के ही देशवासी हैं, तो हम लोगों के तो संकट हनुमान जी काट करके ही रहेंगे। लेकिन हनुमान जी को मानना, कुछ लोग तो हनुमान जी के पास भी फोटो खिंचवाने जाते हैं। हाँ फोटो, आज बजरंगबली का दर्शन करते हुए फोटो खींचना चाहिए, फोटो बुरी नहीं है, चित्र तो खींच लेना चाहिए, लेकिन केवल फोटो नहीं खींचनी चाहिए। उन आंखों, अच्छा आजकल जब से मोबाइल आ गया है तब से आदमी का ब्रेन छोटा हो गया। क्यों? पहले के जमाने में बुरा भाग माइंड से करता था, आजकल मोबाइल से करना है। पहले ध्यान करता था कि कहाँ कहाँ जाना है, आजकल मोबाइल खुद बताता है कि 8 बजे उठ जा। मोबाइल होता था, उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। आजकल रिमाइंडर भर दो, मोबाइल खुद बता देता है अब तुम्हें खाना खाना है, अब तुम्हें ये करना है, ये करना है। बड़ी अद्भुत बात। एक बार हम मुंबई के पास में कथा कर रहे थे, तो पंडित जी हमारे पास जो पूजा करते थे वो बोले, गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो इनके लड़के की शादी है कल, हम पूजा पाठ करवा दे। हमका करवा दो, अच्छी बात। पर हमने कहा मंडप तो गड़ा ही नहीं है। बोले गुरु जी ऑनलाइन शादी है। और दूसरे दिन हमें तो देख करके हार्ट अटैक आ गया। लड़की अमेरिका में, लड़का भारत में, दोनों के सामने बढ़िया मोबाइल लगे हुए हैं, आगे इधर भी चल रही उधर भी चल रही, मोबाइल लेके फेरे चल रहे हैं। हमने कहा ये क्या है? बोले ऑनलाइन शादी है। हमने भी मजाक में कह दिया जब शादी ऑनलाइन होगी तो बच्चा भी फ्लिपकार्ट से मंगवा लेना। जब शादी ऑनलाइन हो सकती है, बच्चे भी फ्लिपकार्ट से आए, अमेज़न से आए। बोलो जय सिया राम। हम ऑनलाइन की विरोधी नहीं है। ऑनलाइन देखो बुरा न मानना, भारत कितना भी डिजिटल हो जाए पर रोटियां डिजिटल नहीं सीखेंगी, रोटियां तो घर पर ही सीखेंगी। इसीलिए हम ये नहीं करें कि मोबाइल का सदुपयोग, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन केवल फोटो नहीं। मंदिर जाकर मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए वस्त्रों में सुधार, माथे पर टीका, आंखों में मर्यादा, और जाकर के दंडवत प्रणाम करके मंदिर से आशीर्वाद ले जाना चाहिए। आजकल तो मंदिर भी रील की जगह हो गए, आगे लगी जा चली नचनिया। हमने रील का नया नाम रख दिया नचनिया, जिसे देखो नच रहा। अरे हद तो ये हो गई, हमारे गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है, उस गांव के 63 साल का बुढ़ा भी रील बना रहा नाच का। उनका बाहर जमाने, बुरा ना मानना, अगर हम ही सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य कौन बोलेगा? पहले के जमाने में शादियां होती थी, नाचने वाली बाहर से आती थी, रोटी घर की बनाती थी। आजकल उल्टा जमाना हो गया, रोटी बनाने वाली बाहर से आती है। नाचने वाले बिल्कुल सत्य है। पहले के जमाने में घरों की शादियों में रोटी खुद हाथ से बनाई जाती थी, नाचने वाली बाहर से। आज के जमाने में रोटी
संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमको भजन, भोजन, भवन, इन पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा भोजन हमारे पूर्वजों की तरह होना चाहिए, हमारा भजन हमारे पूर्वजों की तरह होना चाहिए, हमारा आभूषण पूर्वजों की तरह होना चाहिए। तभी तुम संस्कारवान कहलाओ। और जिस बालक, बालिका, बेटा, बेटी, बहू ने अपने पूर्वजों के संस्कार को मिटाकर अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके रोडों पर घूमना प्रारंभ किया, उस घर का भी विनाश हुआ, उस व्यक्ति का भी विनाश हुआ।